मसीह यीशु के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर सलास और मैं एक बार फिर UUNN पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे अजीजों, हमारा विजन 2 तिमोथियुस उसका 2 बाब और उसकी 2 आयत कि जो बातें तूने बहुत सारे गवाहों के सामने मुझसे सुनी, इनको ऐसे ही दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने का बाइस हों। आज जो उन्वान मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो ये है, क्या मसीही कुर्बानी का गोश्त खा सकते हैं? अगर खा सकते हैं तो इसके खाने के क्या असरात हैं? आइए मुख्तसर वक्त में इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। खुदा के कलाम में से हम एक हवाला पढ़ेंगे, पहला करंथियों उसका 10वां बाब और उसकी 17वीं आयत में लिखा है, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन हैं, क्योंकि हम सब उसी रोटी में शरीक होते हैं। खुदा का कलाम पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइश बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि रोटी एक ही है, यानी हमारे खाने का जरिया रूहानी तौर पर हमारे खाने का जरिया एक ही है और हम सब उससे वाकिफ़ हैं। वो यीशु मसीह है, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया है वो उस रोटी में शरीक हुए हैं और ज़िंदगी पाई है। आज एक अलग तरह से मैं आपको ये बात आपके सामने लेकर आया हूँ कि किस तरह हम कुर्बानी के गोश्त को देख सकते हैं। क्या हम इसको खा सकते हैं? क्या हमारे लिए इसको खाना रवा है? बाइबल मुकद्दस में से हम चंद मिसालें देखेंगे और हम कंक्लूड करेंगे कि क्या ये हमारे लिए बेहतर है, क्या हमें इसे कंज्यूम करना चाहिए। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से चंद मिसालों से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। जब से ये दुनिया बनी है तब से ही इंसान एक ही चीज़ से आजमाया गया है, बल्कि मैं तो यूँ कहूँगा कि सबसे पहली आजमाइश जो है वो है ही रोटी की, यानी खाने पीने की। कुर्बानी का गोश्त जिसको लेकर हम बहुत सारी बहस करते हैं और बदकिस्मती से हर साल ही करते हैं, यानी हर साल ही हम ये अपने लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये है कि आज तक हम सीख ही नहीं पाए, हम आगे बढ़ ही नहीं पाए। लेकिन ये बात सीखना यहाँ पर ज़रूरी है कि बाइबल मुकद्दस के अंदर अबलीस के आजमाने के हमें आजमाइश में डालने के मुख्तलिफ हथियार हैं और उनमें एक नंबर 1 हथियार खाना पीना भी हो सकता है। जब हम देखते हैं बागे अदन के अंदर, हम सब इस कहानी से वाकिफ़ हैं, अबलीस ने औरत को या हवा को किस तरह आजमाया? खाने से। खाने की लस्ट एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अबलीस से आजमाए जा सकते हैं और हम देखते हैं कि जो हवा है वो अबलीस से आजमाई गई है और आजमाइश का जो टूल है या आजमाइश के लिए जो चीज़ है वो खाना पीना ही है। और वहाँ पर हम देखते हैं कि इंसान गिरावट का शिकार हो गया, इंसान जो है वो गिर गया क्योंकि वो खाने पीने की लस्ट का शिकार हो गया, वो खाने पीने की आजमाइश का, उसकी ख्वाहिश का शिकार हो गया और वो गिर पड़ा। और आगे चलकर हम देखते हैं जब याकूब और ईसाऊ बरकत लेना चाहते हैं अपने बाप से, तो हम देखते हैं कि ईसाऊ जो है वो अपने पिलोठे होने का हक जो है खाने पीने के लिए त्याग देता है। वो अपना रुतबा खाने की वजह से छोड़ देता है। जब वो शिकार करके आता है वो अपने भाई को कहता है, मुझे कुछ खाना खिला, मैं तो बेदम हो रहा। तो उसका भाई याकूब हिकमत उसके अंदर है और वो कहता है कि ठीक है, मैं तुझे मैंने दाल पकाई है या मैंने खाना रखा है, मैं तुझे ज़रूर दूंगा, लेकिन अपने पलोठे होने का हक मुझे दे दे। और हम देखते हैं कि वो इस आजमाइश में गिर पड़ता है और अपने पलोठे होने का हक खाने की वजह से वो दे देता है। हालांकि हम देखते हैं कि जब इंसान बेदम हो रहा हो वो पानी से गुजारा कर सकता है, पानी के बगैर वो नहीं रह सकता, खाने के बगैर वो 2, 3, 4 दिन भी जिंदा रह सकता है। ईसाऊ चाहता तो कंट्रोल कर सकता था, इस आजमाइश पर गालिब आ सकता था, लेकिन खाने पीने की वजह से उसने अपना पिलोठा होने का हक
याकूब को दे दिया, और ना सिर्फ पिलौठा होने का हक बल्कि असल में उसने अपनी बरकत जो है वो याकूब को दे दी। और उसके पीछे वजह सिर्फ खाना पीना नजर आता है। तो खाना पीना हमारे लिए एक बड़ी आजमाइश का बायस बन सकता है। इसलिए गौर कीजिए कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, और जो खा रहे हैं क्या वो खुदा की तरफ से है या वो आपके लिए आजमाइश का बायस है, या क्या वो खाना पीना जो है वो शैतान की तरफ से आजमाइश है। और इससे इन सब से बढ़कर एक बात, जब यीशु 40 दिन का भूखा था, शैतान उसके सामने आ गया और शैतान ने यीशु पर भी वही हरबा इस्तेमाल किया जो उसने बागे अदन में आदम और हवा पर इस्तेमाल किया था, यानी रोटी। वो जानता था कि यीशु भूखा है और वो पहले से ही इंसान को रोटी से, खाने पीने से आजमाता आ रहा था, और उसका ख्याल था कि यहाँ पर भी मेरा हरबा काम करेगा। और कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों के से कह कि ये रोटियां बन जाएं, और ऐसा होगा। लेकिन वहाँ पर दूसरा आदम हमें उस रोटी पर, उस जिस्मानी रोटी पर, जिस्मानी खुराक पर की आजमाइश पर गालिब आता नजर आता है, क्योंकि वो तो जिंदगी की रोटी था। और वही जिंदगी की रोटी हमारे लिए यहाँ पहले करंथियस 10वें बाब की 17वीं आयत में इसका जिक्र है, चूंकि रोटी एक ही है। तो मेरे अजीजों, मेरे मसीही भाइयों बहनों, बुजुर्गों, बच्चों, गोश्त एक आजमाइश से कम नहीं है। जांचिए कि ये आजमाइश कहां से आ रही है। साल में 2-4 दिन अगर आप गोश्त नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? सारा साल ही आप गोश्त खाते हैं, खुद आपको अच्छी अच्छी चीजें देता है, तो क्यों आप आजमाइश का शिकार हो रहे हैं? क्यों आप उस अबलीस के उस मंसूबे का शिकार हो रहे हैं जो वो हजारों साल से इंसान पर आजमाता आ रहा है? निकलिए इस आजमाइश से। ये एक लस्ट है, ये एक ख्वाहिश है, और जिस्मानी ख्वाहिश, ऐसी बुरी ख्वाहिश जिससे इंसान जो है वो गिर जाता है। और यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि कुर्बानी के गोश्त खाने के नतीजे क्या हैं। कलाम में आगे चलकर पौलुस बयान करता है 23वीं आयत के अंदर ही, सब चीज़ें रवा तो हैं मगर सब चीज़ें मुफीद नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रवा है, ये रवा शायद हो सकता है, लेकिन पौलुस कहता है कि शायद ये रवा तो है पर मुफीद नहीं है। पुराने अहदनामे के अंदर, बागे अदन के अंदर औरत ने देखा, हवा ने देखा, ये फल खाने में मुफीद, आंखों के लिए ये खुशनुमा है और अकल बख्शने को खूब है, यानी उसके अंदर सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन फिर भी एक उसमें बहुत बड़ा झूठ भी है जो अबलीस ने नहीं बताया कि इसके खाने से गुनाह आ जाएगा, इसके खाने से तुम रूहानी तौर पर मर जाओगे। ऐसे ही शायद यह रवा तो है लेकिन मुफीद नहीं है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम दूसरी कुर्बानी में शरीक होते हो तो असल में तुम मसीह की कुर्बानी का इनकार करते हो। और हम ईमान रखते हैं कि हमारा मुनज्जी यस्सु मसीह एक ही बार कुर्बान हुआ, और कलाम कहता है कि वो एक ही बार अपना खून लेकर पाक मकाम में दाखिल हो गया और वहां पर उसने अपना खून पेश किया और हमारी जो है वो अबदी खलासी कराई। इसके बाद उज़र नहीं है कि हम किसी और कुर्बानी पर यकीन रखें। अगर हम ऐसा करते हैं तो असल में हम मसीह की उस कुर्बानी का इनकार करते हैं, और खुदा का कलाम कहता है कि हम उसी कुर्बान गाह में शरीक हो जाते हैं अगर हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। कसाबों की दुकानों में जो मिलता है वो हमारे लिए रवा है। तो मेरे अजीजों, इस लस्ट से, इस आजमाइश से, इस जिस्मानी ख्वाहिश से बाहर निकल आइए। यीशु की कामिल कुर्बानी को अपने अंदर काम करने दीजिए, और एक ही रोटी है और वही हमारे लिए रवा भी है और वही हमारे लिए मुफीद भी है। उस मुफीद रोटी में से खाइए, वो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें देगा।
ज़बूर नवीश कहता है खावा ना उन्हां दे सवादले खाने। और एक और ज़बूर में कहता है कि तेनू चंगियां चीज़ां ना ओ है रजांदा। जब हम दूसरों की कुर्बानी और ऐसे खानों का इनकार करते हैं, फिर हमारा खुदा हमें रिझाता है, और आम चीज़ों से नहीं, चंगियां चीज़ां ना, अच्छी अच्छी चीज़ों से वो हमें शेर करता है। लेकिन पीछे एक असूल है, और वो ये है कि हम एक ही कुर्बानगाह में शरीक हों, और वो हमारे यस्सु की कुर्बानगाह है, वो हमारे यस्सु का दस्तरखान है, और वो हमारे लिए एक ही रोटी है जो मुफीद है, जो हमें ज़िंदगी बख्शती है। और बाज़ लोग कहते हैं और बाप बेटा करके खा जाने चाहिए। सुना आपने ऐसा? कोई गल नहीं, बाप बेटा पढ़ के खा जाना चाहिए गोश्त। तो ऐसे तो हम बाप बेटा पढ़कर बहुत सारी चीज़ें खा सकते हैं, पी सकते हैं। हम ऐसी चीज़ें जो नशा आवर हैं, शराब है, हम उन पर भी बाप बेटा पढ़कर क्यों नहीं उसको कंज्यूम करते हैं या पी लेते हैं। मेरे जीजो, होश के नाखून लीजिए। इस खाने पीने की लस्ट से, इस खाने पीने की आजमाइश से बाहर आइए। ये इब्लीस का एक बहुत बड़ा हथियार है, और असल में वो चाहता है कि आप उसकी इस आजमाइश का हिस्सा बन जाएं और गिरावट का शिकार हो जाएं। 3-4 दिन की बात है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ना खाओ गोश्त, गुजर लेने दो। खुदा आपको और अच्छी अच्छी चीज़ों से रझाएगा, और खुदा का कलाम जो है वो आप में तासीर करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर इस बात को सीखेंगे, समझेंगे, और ये कलाम जो है आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। खुदा आपको बरकत दे।